नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया गांव में। और खारिया में आपको बता दूं कि खारिया पब्लिक स्कूल के नाम से एक बहुत ही फेमस और विख्यात शिक्षण संस्थान है, स्कूल है, जिसमें कि आज आपको बता दूं कि एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। खारिया पब्लिक स्कूल के अंदर जो है वो आज एनुअल स्पोर्ट्स मीट के दौरान जो है वो जिन बच्चों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जो है वो हासिल किया था, उन तमाम बच्चों को आज यहाँ पे सम्मानित किया जाना है। लेकिन यहाँ पे उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिएगा कि बिल्कुल छोटी सी बच्ची जो कि सबका मन मोहती हुई दिखाई दे रही है। सभी आए हुए मेहमानों के माथे पर तिलक लगा करके एक अलग ही छटा जो है वो प्रतीत हो रही है। छोटी सी बिल्कुल मासूम सी बच्ची देखिएगा आप। अक्सर आपने स्कूलों में देखा होगा कि बड़े बच्चे जो है वो आए हुए मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन इस स्कूल में एक अनूठी परंपरा हमें देखने को मिली है। तो उसके बाद जो है वो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो माँ सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित करके जो है वो की गई। और यहाँ पे हम आपको आगे के कार्यक्रम भी दिखाएंगे कि आखिर किस प्रकार से नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करके आए हुए मेहमानों का मन मोहते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए वो कार्यक्रम दिखाएं। उससे पहले गांव के सरपंच माया देवी हैं हमारे साथ मौजूद, नवनिर्वाचित सरपंच हैं, और इनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से भी बातचीत करेंगे। मैम, अगर बात करें तो आज खारिया पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स मीट जो हुई थी उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और के हरियाणा का और के हरियाणा के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद जो मुझे इस सेवा का मौका दिया है। गांव वालों ने भी और सभी अतिथिगण जो भी है, टीचर्स है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कि अगर बात करें तो क्योंकि आप सरपंच हैं गांव के अभी, तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस तरह का प्रयास आपका रहेगा, चाहे सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान? पूरा प्रयास रहेगा जी। पहले भी आपा ने बताया ही है, चुनाव से पहले भी, ये सरपंच बनने से पहले भी कहा था, और पहले भी गांव में जो भी विकास में है हम पहले भी रहे हैं, प्रेरित करते रहे हैं सबको, और अभी आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। मेरे स्कूल में जो भी हमारे लेवल का जो काम होगा, जो भी सेवा होगी, हम जरूर करेंगे और बच्चों के साथ रहेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। ठीक, शुक्रिया सर। आप बहुत थोड़े शब्दों में बताइएगा कि किस तरह का प्रयास आप इसको मानते हैं, स्पोर्ट्स मीट के दौरान जो है वो बच्चों को सम्मानित करना? नहीं, स्पोर्ट्स से हम सभी जुड़े रहे हैं। कृष्ण भाई साहब का ये स्कूल है, उनके साथ हमेशा खेलते रहे, उनका ध्यान हमेशा बच्चों पर रहता है। अभी ये प्रोग्राम था, बाहर लेके गए थे बच्चों को बहुत अच्छा खेल के में बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह रहे हैं भी बच्चों जो भी है स्पोर्ट्स से ज़्यादा से ज़्यादा गेम करो ताकि आप नशे से दूर रहें। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अभी स्कूल के प्रिंसिपल हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, अगर बात करें तो आज के इस कार्यक्रम के अंदर क्या क्या मुख्य एक्टिविटीज़ जो है वो रहने वाली हैं, और कौन कौन सी जो प्रतिस्पर्धाएं जो हुई थी उन बच्चों को सम्मानित किया जाए? सर एक्चुअली अंडर 19 क्लस्टर हुए थे सीबीएसई के अंदर। उसके अंदर हमारी हरियाणा और हिमाचल के क्लस्टर बनाया गया था, जिसके अंदर हिमाचल, सोलन, कसौली से सब जगह से टीम्स आनी थी। हमने 2 टीम्स हमारी स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट करवाए। 1 इज़ फॉर खो खो, 1 इज़ फॉर कबड्डी। खो खो में लड़के और लड़कियां दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया था। 7 दिनों के लिए वो पठानकोट गए थे खेलने के लिए। उसके अंदर लड़कियों ने 3rd पोजीशन गेन की है जो खो खो के अंदर। और वही उसके जस्ट आने के 2 दिनों बाद में बच्चे थक भी गए थे, सब चीज़ें थी, पर बच्चों में बहुत हौसला आया कि हम कबड्डी में भी उससे अच्छी पोजीशन ला सकते हैं। तो फिर दोबारा खो खो हो चुका था तो कबड्डी के लिए गए। कबड्डी में गर्ल्स की 2nd पोजीशन रही है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि लड़कियां हैं वो आने वाली फील्ड में हर एक फील्ड में आगे है, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा हो। वहाँ पे लड़कियों का बहुत ही अच्छा हमें जज्बा दिखता है, आगे मोटिवेट उनको पेरेंट्स भी बहुत करते हैं और हम भी उनको आगे रखना चाहते हैं। तो उस क्लस्टर में मैम अगर बात करें तो लड़के और लड़कियों दोनों की टीमें गई थी, लेकिन मेडल जो है या पोजीशन वो लड़कियां लेके? यस सर, लड़कियां लेके आई हैं। खो खो में 3rd पोजीशन है, कबड्डी के अंदर 2nd पोजीशन है। क्लस्टर की इसको हम कह सकते हैं सीबीएसई क्लस्टर होता है सर। इसके अंदर ओवरऑल ऑल द सेंटर ऑफ द इंडिया के अंदर क्लस्टर्स बनाए जाते हैं
हैं जिसके अंदर हरियाणा और हिमाचल का बनाया गया था, जिसमें 30 और 35 टीम्स आई थी। जैसे सोलन कसौली से आई थी, तो हमारे यमुनानगर फरीदाबाद से आई है, हमारे सिरसा से फतेहाबाद से, हमारी सिरसा साइड से जोनल से टीम गई थी। हाँ जी। इसके अलावा एक और भी बच्चों को सम्मानित यहाँ पे किया जाना है जो एकेडमिक जिन्होंने उपलब्धि हासिल की। यस सर, 1 महीने तक स्कूल के अंदर पहले पूरी कोचिंग के साथ रवि सर कोचिंग देते रहे हैं, संदीप मैम है, संदीप कौर मैम, वो भी कोचिंग देते रहे थे बच्चों को गेम्स के लिए। 1 महीना बच्चों ने पूरी प्रैक्टिस की। उसके बाद में 15, 16, 17 को हमने स्कूल के अंदर एनुअल स्पोर्ट्स मीट करवाया, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन वॉज मैंडेटरी, सब ने पार्टिसिपेट किया। आज उसी के लिए हम उन बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए मेडल्स देंगे। ये प्रोग्राम इसीलिए करवाया गया है कि बहुत बच्चे थे जिनके पेरेंट्स ये कहना चाहते थे जी नहीं जी नहीं जी, क्योंकि डर है, हमें डर लगता है बच्चियों को बाहर भेजने से। पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी थे जिनमें जज्बा था कि हम बच्चों को अगर लेके जाएंगे तो उससे और बच्चे मोटिवेट होंगे और गांव के बच्चे भी मोटिवेट होंगे। तो वही हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि जब भेजा गया बच्चियों को तो वो जीत के लाए हैं। हम मौका देंगे, हम उनको हौसला देंगे तो वो अपने आप अपने प्रतिस्पर्धा से जीत के लाते हैं। क्लस्टर जीत के जब बेटियां यहाँ पे वापस पहुंची तो उनके पेरेंट्स के कुछ स्वभाव में चेंजिंग देखने को सब बहुत खुश थे, बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। सब ने यही बोला कि मैम हमने आपकी बात मान के आपके साथ रह के बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज ये जो मेडल्स हैं ये उनके मेरिट सर्टिफिकेट में उनको लाइफ लॉन्ग काम आने वाले चीज़ें हैं। हाँ जी सर, शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आने वाले समय में भी खारिया पब्लिक स्कूल जो है वो स्पोर्ट्स को लेकर के हमेशा अग्रणी स्थान जो है वो दिखाता हुआ हमें नजर आता रहेगा। और गांव के सरपंच का भी साफ तौर पे कहना है कि बच्चों को, युवाओं को खेलों की ओर अग्रसर करने का हर संभव उनका प्रयास रहेगा और गांव को विकास के पथ पर अग्रणी स्थान में रखने का हर संभव प्रयास वो करते रहेंगे। खैर, अब इस कार्यक्रम के अंदर जो है वो छोटे छोटे बच्चे किस तरह की मनमोहक प्रस्तुतियां पेश करते हैं वो देखिए जरा। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हम तो अच्छे हैं, आप हम तो मजे में हैं। जी आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस गुटखा खा रहे थे। अच्छा माँ खा रहे हो? तो क्या करें भाई, अभी हमारी सब कुछ खा लिया लेकिन मजा ही नहीं आया। तो क्या नया ट्राई करने वाले हो? अपने चौरसिया भैया है ना। कौन चौरसिया? वही पान बजाने वाले। अच्छा वो एक नया ब्रांड स्टार्ट करा है। कौन सा ब्रांड? दूध ब्रांड। उसे खाते ही बॉडी पे कितना जाता है। तुमने कभी खाया है? ना भैया, हमने तो कभी नहीं खाया। नाम भी बोलो, नाम भी बोलो। कभी जिंदगी के अपने लिए हमें देख लो, ऐसा कौन हो गया तो बिना किया। भैया हम तो आपको एक ही सलाह देंगे, ये सब चीजें बुरी है, इनको छोड़ दो। इनसे कैंसर हो जाती है और कैंसर जैसी बीमारी छुटकारा एक इलाज वो है मौत। चलो भैया चलते हैं, घर में राह देख रहे हो। हे भगवान, फर्श करते करते हाथ ही किस गए, जान देखो लाल ही लाल है। संदेश देना चाहते हैं कि भारत में नशा हवा की तरह फैल रहा है और बहुत से लोगों की जिंदगियां खराब कर रहा है। बहुत से घर नशे की वजह से बर्बाद होते जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने हेल्थ चेकअप के साथ साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाई है और लोगों को जागरूक कर रही है। हम आज के बाद 12 साल से कम आयु के बच्चे फोन नहीं देखेंगे और अपने माता पिता का
थैंक यू। हिंद। न जाना जो तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है señorita. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. तो चलिए अभी छोटे छोटे बच्चों ने किस प्रकार से परफॉर्मेंस जो है वो दी, नुक्कड़ नाटक थे या फिर गानों के ऊपर जो है वो प्रस्तुतियां बच्चे पेश कर रहे थे। बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो गानों की धुन पे थिरकते हुए नजर आए। उसके बाद मैं आपको ये टीम से मिलवाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये खो खो कबड्डी की टीम जो यहाँ से खेलने के लिए हिमाचल गई थी, उस टीम की तमाम ये महिला खिलाड़ी जो है वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। देखिएगा, ये वो खिलाड़ी हैं जो पहली बार जो है वो इस प्रदेश से बाहर जो है वो खेलने के लिए गई थी। तो चलिए इनसे कुछ खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहेंगी। गुड़िया, क्या नाम आपका? दिव्या। दिव्या, पहली बार आप हरियाणा से बाहर खेलने गई थी कहीं, तो उस समय जब खेलने जा रही थी तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? जीत के आई थी तो उसके बाद क्या घर वालों का रिएक्शन? फर्स्टली आप सभी के हरियाणा का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमारे घर वालों का रिएक्शन ये था कि सबसे पहले हमें जाना था तो हमें पहले हमें एक तो मोटिवेशन मिली उनसे। उन्होंने कहा कि हाँ आप जाइए, आप जाओ। आप आजकल हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल लड़कियां आगे बढ़ रही है, तो उन्हें भी ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमें भेजा और आने के बाद में जब उन्हें ये पता चला कि हमारी वहाँ बाहर जाके हम 3rd पोजीशन पे आए हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा सम्मान किया और बहुत ज़्यादा खुश हुए। घर वाले, पेरेंट्स, टीचर और बहुत और भी लड़कियों को जो हमारे गांव में हैं जिनको बाहर जाने के लिए रोका जाता है, जिनके पेरेंट्स रोकते हैं भैया आप नहीं जाना, या जो बच्चे नहीं गए तो उनके पेरेंट्स और उन बच्चों को मोटिवेशन मिला भाई हाँ ये बच्चे जाके जीत के आ सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए एक खिलाड़ी से और बातचीत करते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? आरजू। आरजू, कहाँ से आते हो आप? खारिया डाणी से। खारिया डाणी से। अच्छा, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? जी, मेरे घर वालों को सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई कि आपके स्कूल ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दी है कि आप हिमाचल जैसे स्टेट के अंदर जाके आप अपनी जो स्पोर्ट्स की प्रतिभा है उसको निखार के आओ, खेलो, आप बाहर जाओ। बाहर जाने के साथ साथ ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ एक खेल की स्किल सीख कर आते हो, आप जो ह्यूमन बिहेवियर की जो चीज़ें हैं वो भी सीख कर आते हो। विभिन्न कल्चर से आपको मिलने का मौका मिलता है, विभिन्न संस्कृतियों को जानने का मौका मिलता है, और कैसे खेल्स के अंदर एट अ टाइम एट द स्पॉट आपको डिसीजन कैसे लेने हैं, कैसे चीज़ों को टैकल करना है, उन सब की जो टेक्निक्स हैं वो हमें जानने का मौका मिलता है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे इस गुड़िया के वक्तव्य को देख करके आपको लगता होगा कि बोलने में भी इस स्कूल के बच्चे जो है वो किसी से कम नहीं है। कैमरा के सामने बोलने में बच्चे जो है वो हिचकिचा जाते हैं, लेकिन इस गुड़िया ने किस प्रकार से फराटेदार बोल करके जो है वो ये साबित किया है कि खेल, स्पोर्ट्स, एकेडमिक और इसके साथ साथ बोलने में भी स्कूल के बच्चे जो है वो कम नहीं है। चलिए, संदीप कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत कम समय बताया जा रहा है कि 1 महीना से भी कम समय था, कैसे इन बच्चों को प्रिपेयर किया और किस प्रकार से 3rd और 2nd पोजीशन हासिल की? सबसे पहले तो मैं आप सबका जो है धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आप बच्चों को आप भी मोटिवेट कर रहे हैं, या इससे हमारे स्कूल के क्या सारे बच्चे मोटिवेट होंगे। और सेकंड थिंग मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों ने इतनी जल्दी इम्प्रूव किया अपने आप को, क्योंकि 2 साल से हम देख रहे हैं कोरोना टाइम था, बच्चे एकेडमिक क्या, खेलों में क्या बहुत पीछे जा रहे थे। और जो हमारे बच्चे थे 2 साल में 10th और 12th वो चली गई थी टीम, बाहर ये बच्चे नहीं गए थे। और थर्ड थिंग ये है कि टीम हमारी रेडी थी, भले हमने 15 डेज़ में या 1 मंथ में की, लेकिन शादियों का दौर चल रहा है, शादियां आ गई। बहुत अच्छे हमारे खेलने वाले 4 बच्चे थे जिनके घर पे बुआ की लड़की की शादी थी, तो बच्चे नहीं जा पाए। फिर भी हमने 6th 7th के बच्चों को लेके हमारी टीम को फिर से खड़ा किया। एक बार टीम टूट चुकी थी और हमें ये लग रहा था कि हमारी टीम टूट चुकी, कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे बहुत मोटिवेट हुए। वहाँ पे जो 1st 2nd टीम्स आई थी वो सब बच्चे हैं जो पोंटा साहब है, जैसे कि उनकी स्पेशल एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी, वही बच्चे फर्स्ट आए हैं। सेकंड सोनी की टीम थी हिमाचल, उनकी भी एकेडमी है। बच्चों से बात की 6 to 10 6 o'clock से 10 o'clock तक वो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने एकेडमिक के साथ साथ सिर्फ स्पोर्ट्स फिर 45 मिनट्स का होता है, उसी में हमने प्रैक्टिस की और उसमें भी हमारे बच्चों ने है वहाँ पे जाके हरियाणा की लड़कियों ने एक बार फिर इम्प्रूव कर दिया कि हरियाणा की लड़कियाँ पीछे नहीं हैं और इतनी अच्छी स्किल्स दिखाई। और यही नहीं, वहाँ पे जाके जो अनुशासन है, बच्चे
रियली में हमें जाते ही वहाँ की मैनेजमेंट ने पूछा कि रियली में हरियाणा के बच्चे हैं जी, ये बच्चे थके हुए हैं या बच्चों में रियली में इतना अनुशासन है। और बच्चे 6 डेज रहे तो जैसे बच्चों को कह दिया जाता था वैसे ही करते थे, टीचर के बिना बच्चे बाहर ही नहीं जाते थे। और पेरेंट्स का बहुत मतलब कि सपोर्ट रहा है, क्योंकि पेरेंट्स लड़कियों को भेजना किसी के साथ बहुत बड़ी बात है, और पेरेंट्स ने है जो हम पे विश्वास करके हमारे साथ लड़कियों को भेजा, तब भी हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अभी यहाँ के कोच साहिबान और हैं हमारे साथ। सर आप बिल्कुल थोड़े शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी टीम को? नमस्कार सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इन सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ भाई, इन्होंने बाहर जाके जो इन्होंने जैसे मैच जीत के आए, ये इनको बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और स्कूल के लिए भी ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ये बाहर जाके जीत के आए हैं। और समाज को यही संदेश मिलता है कि लड़कियों को बाहर भेजने से भी कोई नुकसान नहीं है। भी एक विश्वास जो उन्होंने स्कूल का जताया है, भी उनके लिए स्कूल खड़ा रहा है। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि खारिया पब्लिक स्कूल, खारिया का जो ये स्कूल है, ये केवल स्पोर्ट्स शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, उसके अलावा किसी और तरह के कोई कंपटीशन होते हैं उस क्षेत्र में भी अपनी अग्रणी भूमिका जो है वो दिखाता रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और इन बच्चों की इस उपलब्धि को लेकर के जो क्लस्टर में 2nd और 3rd पोजीशन इन बच्चों ने हासिल की है, खास करके लड़कियों ने, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।